नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स कल हमने बताया था निफ्टी मिड कैप और बैंकर्स का एक्सपायरी डे, राइट ना। फ्रेंड्स हमने आज निफ्टी मिड कैप में नहीं बैंकर्स में ट्रेडिंग किया, वो भी भाई बहुत ही लो कैपिटल से ट्रेडिंग किया और आज हमने फिर स्कैल्पिंग किया। फ्रेंड्स इस मार्केट में चार्ट को समझना बहुत ही डिफिकल्टी हो रहा था दोस्त। कहीं ना कहीं मार्केट छोटे ट्रेडर को यहां पर इस सेक्टर में ट्रैप करने का बहुत प्रयास करते हैं। हमने भाई आज बहुत ही मुश्किल से ट्रेडिंग किया। प्रॉफिट तो बन रहा था दोस्त, है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। लेकिन जैसे भाई आप एग्जिट पर क्लिक करोगे ना बटन, भाई वहां तक आते आते आपका प्रॉफिट कम होने लगता है। तो क्यों? क्योंकि भाई ये सेक्टर ही कुछ अलग है ना, बैंकेस है और इसमें मुझे अच्छा खासा पकड़ नहीं। मैं फ्रेंड्स जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं। वहां पर चीज़ों को समझने में, डेटा को एनालिसिस करने में, चार्ट को पढ़ने में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। और जब मैं इसमें आया तो मार्केट की स्पीड इतनी काफ़ी थी कि भाई आप यहाँ पर नेट ट्रेडर आओगे ना तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे या फिर आप अपनी कैपिटल को लॉस कर दोगे। तो फ्रेंड्स मुद्दे की बात यह है कि हमने किस प्रकार से बहुत ही कम कैपिटल से आज ट्रेडिंग किया और भाई आज हमने कितना कमाया और मेरा ट्रेड करने का क्या लॉजिक रहा, भाई मैं आज पूरा सेटअप बताने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मेरा 3 मूल मंत्र याद है ना भाई, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, शेयर आप उसी पर्सन के साथ करना जो भाई ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता, नहीं तो फ्रेंड्स वो बंदा हमारी वीडियो को बाईपास कर देगा और उसे वैल्यू नहीं देगा, राइट ना। सो फ्रेंड्स बिना टाइम पास किए हुए मैं चलता हूं अपने डायरेक्ट स्क्रीन पर। फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आज हमने पहली बार किस प्रकार से बैंकर्स में ट्रेडिंग किया, वो भी भाई बहुत ही लो कैपिटल से। तो फ्रेंड्स आज का मेरा अर्निंग क्या रहा और आज का हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या रहा है ना, मैं इसके बारे में आप लोग को भाई खुल के बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा बैंकर्स इंडेक्स है जो कि भाई हमने यहाँ पर पहली बार इसमें ट्रेड किया। कहीं ना कहीं दोस्त आज भी यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग किया। मैं ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं किया। अब बोलो क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम इसमें नया है, मतलब इस इंडेक्स में नया है। इस इंडेक्स के बारे में मुझे अच्छा खासा पकड़ नहीं था, इसी कारण दोस्त हम यहाँ पर स्कैल्पिंग किए। जो सेटअप, जो लॉजिक हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाते थे, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वही लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई किया और मैं ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं किया। क्योंकि भाई ये मार्केट है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पल भर में यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है जिसके कारण आपका प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है या फिर आपकी प्रॉफिट भी नहीं बनेगा और आपका कैपिटल माइनस होने लगेगा। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने आज एक नहीं 3 भाई पोजीशन बनाया। भाई फर्स्ट बार हमने 276 का बनाया, उसके बाद 254 का बनाया, उसके बाद सबसे अंतिम ने भाई 184 का बनाया, है ना। सभी को भाई जोड़कर 715 रुपये हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ तो आपने प्रॉफिट को देख लिया, लेकिन भाई किसी भी ट्रेडर के प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आप हड़बड़ी में मार्केट में मत घुसना, नहीं तो दोस्त आपका यहाँ पूरा कैपिटल भी जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर आपको बहुत ही हाई रिस्क लेना पड़ता है, तभी भाई यहाँ पर पैसा बन पाता है। तो चलते दोस्त कि मेरा लॉजिक क्या रहा ट्रेड को लेने का। तो फ्रेंड्स पहला ट्रेडिंग सेटअप हमारा यहाँ पर, फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा R3 है, यानी कि रेजिस्टेंस थर्ड है ना। आप यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट है ना हायर है एंड हायर लो, हायर है एंड हायर लो, हायर है। भाई ये क्या डायरेक्शन बना रहा है, भाई ये कौन सा ट्रेंड है? तो फ्रेंड्स ये हमारा अप ट्रेंड है जो कि भाई यहाँ पर हायर है एंड हायर लो बना रहा है। हमने देखा कि मार्केट भाई
जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है ऊपर, है ना, लंबी लंबी भाई ग्रीन कैंडल बना रही है। चलो अच्छी बात है, भागने दो, कोई गम नहीं भाई, ये बहुत समय बचा है ट्रेडिंग करने का। तो हमने भागने दिया, हमने इस और नहीं अपनाया अपना लॉजिक। क्यों? क्योंकि भाई जब आपका ट्रेन छूट गई, जब आपकी गाड़ी छूट गई, तो भाई गाड़ी को पकड़ने के लिए आप हड़बड़ी में मत कूदो, क्योंकि भाई उस वक्त कूदने वक्त हो सकता है आप किसी पत्थर से टकराकर आप कहीं गिर जाओ, नहीं तो भाई आप किसी व्यक्ति से टकराकर आपकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, या फिर आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, छोटे मोटे। तो हमने अपनी साइकोलॉजी को भाई बांध के रखा, चलो कोई बात नहीं, मार्केट जा रही ना भाई, जाने दो, ऊपर जा रहा है भाई, कब तक जाएगा, कहीं ना कहीं भाई इसका एंडिंग पॉइंट तो होगा ना। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें लगा है कि अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है और यहाँ से और भी स्टेप का ऊपर छलांग लगा सकता है मार्केट। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ही ऑपरेटर जो है, जो बिग प्लेयर है, छोटे ट्रेडर को भाई ट्रैप करते हैं। अब देखो यहाँ पर कि क्या माइंडसेट उसका है। भाई यहाँ पर ब्रेक किया है ना, ब्रेक किया, ऊपर गया, उसके बाद कैंडल को क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो गया। यहाँ पर रेड तो बना, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पर बायर एक्टिव बता रहे हैं, है ना, बायर एक्टिव बता रहे हैं। और इसकी वीक आप देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर बायर का एक्टिव का सिग्नल दे रहा है ना। भाई मार्केट फॉल हुआ यहाँ तक, लेकिन भाई धक्के देखकर मार्केट को यहाँ तक क्लोजिंग दिया। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन हमने भाई यहाँ पर कैंडल को नहीं देखा। तो हमने क्या देखा? हमने डेटा को देखा, वॉल्यूम देखा, OI डेटा देखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 51,600 में भाई कॉल राइटर भाई दबा के बैठे हैं, है ना। हमने भाई OI डेटा को देखा, इसके साथ ही साथ वॉल्यूम को देखा, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर पुट राइटर से अधिक थे। तो मेरे को यहाँ पर समझ में आया कि कहीं ना कहीं बिग प्लेयर यहाँ लोगों को उल्लू बना रहा है, क्योंकि भाई वो यहाँ पर वीक तो दिखा रहा है, लंबी लंबी, मतलब हिडन तरीके से बाय हो रहा है, और लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट और भी आगे ऊपर जाएगा। लेकिन भाई हमने डेटा को देखा, तो डेटा में साफ साफ झलक रहा है कि इस स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर कॉल राइटर दबा के बैठे हुए हैं, मतलब वो सेलिंग करने के लिए बैठे। तो हमने भाई ये वाले स्ट्राइक प्राइस में पुट साइड की ओर लिया। उसके बाद यहाँ से भाई यहाँ तक मेरा प्रॉफिट गया था, और अचानक भाई यहाँ पर फॉल हुआ, फिर मार्केट इसको खींच कर ऊपर ले गया। उसके बाद यहाँ तक आया, तो हमने ट्रेडिंग को एग्जिट नहीं किया। भाई 500 550 तक प्रॉफिट गया था, लेकिन भाई हम उस समय मेरी आंखें चौंधिया गई थी, मतलब मुझे चकमा हो गया था, क्योंकि प्रॉफिट को जब देखा ना 550, तो एग्जिट करते करते भाई मेरा पैसा माइनस हो गया था। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ऊपर आ गया, फॉल हुआ। उसके बाद मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जोन तक जरूर आएगा, लेकिन ये वाले कैंडल में भाई नहीं आया, क्योंकि भाई यहाँ भी बिग प्लेयर छोटे लोग को एग्जाम ले रहे हैं, है ना। तो भाई मार्केट नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर भी हम प्रॉफिट को बुक नहीं किए, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर आने लगा, है ना, तो भाई हमने यहाँ तक प्रॉफिट को बुक कर दिया। देखते भाई कि दूसरी एंट्री क्या होती है। फिर हमने भाई दूसरी बार कहाँ पर यह ट्रेड, फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये हाई है, ये लो है ना। तो फ्रेंड्स मार्केट यहाँ से यहाँ इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में था। हमने यहाँ पर भाई बाय नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई 51,300 में यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिख रहा था। भाई कोई सपोर्ट पावरफुल नहीं दिख रहा था, क्योंकि भाई वहाँ पर डेटा जो है बहुत ही स्पीड से चेंज हो रही थी, है ना। कभी पुट साइड बढ़ रहे थे, कभी कॉल साइड बढ़ रहे थे, तो हम वहाँ पर ट्रेडिंग को अवॉइड किए। उसके बाद हमने अपनी पेशेंस को बनाए रखा, अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखा। तो देखो यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर इस प्रकार से मार्क किया कर दिया था। जब हम अपने मन को ये सिग्नल दिए कि जब ये वाली लाइन को जब ब्रेक करेगा मार्केट, तभी मेरा कॉल साइड ट्रेड एंट्री होगा। ये वाली कैंडल में बाय की थी, ये वाली डोजी दिख रहा है रेड कलर का, हमने वहाँ पर बाय किया था। क्यों? क्योंकि भाई इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। उसके बाद जैसे ही भाई यहाँ से यहाँ तक ये वाली छोटी वाली जो कैंडल है यहाँ तक पर गया था, मैं भाई वहीं पर एग्जिट हो गया। तो फ्रेंड्स हमने तीसरा ट्रेड यहाँ पर बनाया। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है, कहीं ना कहीं दोस्त ये बुलिश है, और ऊपर से सेलर का हावी है ना, क्योंकि यहाँ पर लंबी वीक है। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ से भाई
इस प्रकार से मार्केट गया, फिर ऐसे फॉल आया, है ना। फिर हमने देखा कि ये तो ग्रीन तो बना, लेकिन यहाँ पर ऊपर कहीं ना कहीं सेलर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वीक लंबी है। लेकिन जब हमने इसके क्लोजिंग होने के बाद जब दूसरी कैंडल बना ये वाली, तो हमने देखा कि भाई इसकी क्लोजिंग, हाँ, यहाँ से भाई यहाँ से मार्केट खुला ओपन, है ना। ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ किया, है ना। हाई यहाँ गया, लो यहाँ आया। तो हमने ये देखा कि इसके क्लोजिंग से दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि यहाँ से यहाँ तक छोटी सी मूवमेंट जा सकती है, लेकिन हमने ज़्यादा मूवमेंट को नहीं कैप्चर किया, क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर रहे थे आप लोग को बताने के लिए, है ना। तो हमने भाई यहाँ से ऊपर तक गया, है ना, इतना में ही मैं एग्जिट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट। तो भाई टोटल मेरा प्रॉफिट 715 हो गया, है ना। तो चलते दोस्त के 715 में मेरा अकाउंट में कितना आएगा। 715 भाई हुआ मेरा पैसा प्रॉफिट। इसमें से मेरा 150 भाई ब्रोकरेज चार्ज, मतलब 3 बार ट्रेड हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। 50 50 100 50 150, तो 150 भाई इसमें हमको माइनस कर देना है। हमें भाई यहाँ पर 565 रुपया पैसा बनता है, जो कि कल हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, डीमेट अकाउंट में, है ना, वॉलेट में ऐड हो जाएगा। भाई हमें छोटे छोटे प्रॉफिट को गेन करना है और मार्केट से सीखना है कि किस प्रकार से ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। आपके दिमाग किस प्रकार से यहाँ पर होल्ड करके आप पैसे को बना पाओगे। नहीं तो दोस्त सिर्फ आप मार्केट में भटकते रह जाओगे। कोर्स के चक्कर में भाई कभी इसका कोर्स बाय कर लो, कभी उसके वीडियो वॉच कर लो, तो भाई 20,000 में कोर्स दे रहा है उसका बाय कर लो, आप एक दिन में लाखपति बन जाओगे। तो भाई यहाँ पर कोई रातों रात अंबानी बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग को यहाँ फ्री में बता रहा हूँ, लेकिन भाई मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उन सभी से एक भी पैसा चार्ज नहीं करूँगा। लेकिन हाँ भाई बदले में मुझे प्यार, सपोर्ट और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर। ऐसे नहीं भाई, वैल्यू मिलने पर ही लाइक करना। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आप इस वीडियो को देखकर आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा हो, तभी भाई लाइक करना, फॉलो करना, वरना मत कर। सो स्टे सेफ ट्रेडर।